Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और जिसकी डेट है 22 अगस्त 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है एक लेटर का तो उसको भी सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन ये टीचर्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी पहले, और जिसका स्ट्रक्चर था 10+2, आपको पता ही है, वो पॉलिसी को इस पॉलिसी ने चेंज कर दिया है और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है। तो इस पॉलिसी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉलिसीज़ के बारे में आपके लिए, वो इस पॉलिसी में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नया स्ट्रक्चर क्या है स्कूल एजुकेशन का? अब 10+2 का ना रह के अब 5+3+3+4 का है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहेगा। 3 साल आपके प्री स्कूल में होंगे और 12 इयर्स फिर आपके स्कूल के होंगे, ठीक है। 3 इयर्स जो प्री स्कूल के हैं वो हैं आपका 3 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए इसको प्री स्कूल या बाल वाटिका कह लीजिए। उसके बाद 6 to 8 इयर्स के पढ़ेंगे आपके फर्स्ट और सेकंड में, ये है आपकी फंडामेंटल स्टेज। देन 8 to 11 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे आपके 3rd to 5th में, तो उनकी स्टेज को बोला गया है प्रीपेटरी स्टेज, राइट। चलिए अब उसके आगे 11 to 14 इयर्स के जो बच्चे होंगे क्लास 6 से 8 में आएंगे, उनकी स्टेज है मिडिल स्टेज। और अब उनको साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अब वो इनको पढ़ सकेंगे, ठीक है। कब आके 6 से 8वीं की क्लास में आके 6 to 8 में। और जब इसके अगली स्टेज है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जो एज 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए 9 to 12 होगी, जिसके अंदर इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट की चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि इसमें आपकी सोचने की तार्किक शक्ति है, कितना आप तर्कपूर्ण सोच सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके आइडियाज़ में, और आप क्या चॉइस करना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, वो सब ध्यान रखा जाएगा। जैसे अभी क्या होता है 11th में आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम होती हैं, तो अब आगे अगर आप किसी साइंस के सब्जेक्ट के साथ कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं, मान लो आपने मैथ्स लिया और मैथ्स के साथ आपको SST पढ़नी है, तो वो भी पॉसिबल है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, राइट। चलिए, स्कूल एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स। जो स्कूल एग्ज़ाम होंगे 3 लेवल पे होंगे बस आपके। किस लेवल पे? क्लास 3rd में, 5th में और 8th में, केवल 3 लेवल पे अब आपके एग्जामिनेशन होने हैं। और असेसमेंट किस बेस पे होगा? एक ही फॉर्मेटिव स्टाइल में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत दिन के बाद साल भर में एक बार पेपर हो गया और हो गया। मतलब आपके थोड़ा थोड़ा जो आप करते जा रहे हैं उसका धीरे धीरे होता रहेगा। और ये आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग को टेस्ट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग और आपके क्वेश्चन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स में होंगे उस पे के ऊपर आपका असेसमेंट हुआ करेगा, ठीक है। जैसे अभी असेसमेंट कैसा होता है, आपका समेटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, साल भर में पेपर हो जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिज़ाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे, ठीक है, लेकिन ये अब आपका केवल ऐसे नहीं कि मार्क्स ओरिएंटेड है कि जितना रट लिया बुक से उतना नहीं। अब वो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखें कि बच्चे में कितनी प्रतिभा है, कितना उसका विकास हुआ है। और बोर्ड एग्ज़ाम में अब इतना स्ट्रेस नहीं होगा, सब स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम को साल में 2 बार दे सकते हैं। एक तो आपका मेन एग्जामिनेशन होंगे ही, और अगर आप चाहें इम्प्रूवमेंट के लिए देना तो आप उसे दे सकते हैं, ठीक है। आपकी जो 8th तक क्या होगी, जो लैंग्वेज होगी आप कोई भी ले सकते हैं। आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है जो आपके एरिया में बोली जाती है, या आपकी मदर टंग, और या फिर आपकी होम लैंग्वेज जो भी है, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना आप चाहें आप उसमें पढ़ सकते हैं 8th तक। आपके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन की नहीं है कि ये लैंग्वेज आपको लेनी है। सभी सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे 2 लेवल पे, ठीक है।
एक तो बिगनिंग के लिए, बिगनिंग किससे होगी? मैथमेटिक्स से, शुरुआत होगी मैथ से, ये इम्पोर्टेंट है। और स्कूल स्टूडेंट्स अब 10 दिन क्या बैग लेस डेज होंगे, मतलब अब उनको बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है 10 दिन के लिए। जब भी उनके वोकेशन के पीरियड पड़ेंगे, वोकेशन मतलब उनकी चॉइस का क्या 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 उनके आगे क्या क्या चीज़ें हैं, आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या मतलब क्या कुछ अपनी चीज़ वो शुरू कर सकते हैं, मतलब ये प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए कि क्या कोर्सेज़ हैं, उसके लिए क्या चॉइसेस हैं आगे फ्यूचर में, वो सब चीज़ों के लिए। देखिए अब आपको करनी है एक्टिविटी, और एक्टिविटी कौन सी है? लेटर राइटिंग एक्टिविटी। और इसमें आपको एक लेटर लिखना है टू योर प्रिंसिपल, एक्सप्रेस करते हुए अपने व्यू अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप इसमें ये तीनों पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। तो देखिए मैंने लिखने की कोशिश करी है लेटर, आप इससे हेल्प ले सकते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल, SKV, SBV, RBVV, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसका स्कूल का नाम लिखिए। आप फिर उसका क्या लिखेंगे उसके बाद जहाँ पे है वो आपका स्कूल वो लिखिए, डेली लिखिए। फिर उसके बाद डेट लिखते हैं हम फॉर्मल लेटर में, तो वो भी लिखेंगे 22 अगस्त 2020। सब्जेक्ट क्या है? व्यूज़ ऑन या व्यूज़ अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप यहाँ पे व्यूज़ अबाउट करिए, ठीक है, व्यूज़ अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और फिर उसके बाद आपके सर हैं तो सर लिखिए, रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो मैम लिखिए, प्रिंसिपल जो भी है। फिर उसके बाद आप लिखने शुरू कर देंगे लेटर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैंने न्यू एजुकेशन पढ़ी अभी, और मैंने ये पाया कि पॉलिसी का एम क्या है? यूनिवर्सलाइज करना प्री प्राइमरी एजुकेशन को 2025 तक, और प्रोवाइड करना फाउंडेशनल लिटरेरी न्यूमरेसी सभी के लिए 2025 तक। ये इसका एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। आपने न्यूज़पेपर्स में और टीवी में बहुत सुना होगा, न्यूज़ में। इट प्रपोजेज न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर ये कर रहे हैं? फॉलो 5+3+3+4 डिज़ाइन। ये कवर करेगा चिल्ड्रन को, कौन से एज ग्रुप? 3 से 18 साल के बच्चों के लिए ये है 5+3+3+4, ठीक है। आई एम फीलिंग एक्साइटेड आफ्टर नोइंग दैट बोर्ड्स विल नॉट प्रेशराइज द स्टूडेंट्स एनी मोर। और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि बोर्ड्स आप बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं हर साल कि मार्क्स कमाने के वजह से उस बच्चे ने वहाँ से कूद गया, पानी में गिर गया, इस तरीके के। तो अब वो प्रेशर नहीं रहने वाला है। स्टूडेंट में अपियर द एग्ज़ाम ट्वाइस, 2 बार हो सकते हैं, हमने पढ़ा, तो वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एस्पेक्ट्स क्या है मेरे लिए कि स्टूडेंट्स हैव 10 बैग लेस। ये BAEG नहीं है, BAG बैग है बच्चों, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको BEG मत कर लेना, आप करोगे इसे बैग। 10 बैग लेस डेज होंगे ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशनल चॉइस। और बहुत से पॉइंट हैं मुझे बहुत अट्रैक्शन है मेरे लिए, जैसे कि असेसमेंट, ठीक है, शिफ्ट हो गया है फॉर्मेटिव स्टाइल में। इट विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब ये उसी से लिया गया है सब कुछ। हमने लेटर में वही पॉइंट्स लिखने की कोशिश करी है जो उसके अंदर है। आई वॉन्ट टू नो, अब कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके जो प्रिंसिपल के लिए, वो क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ। व्हेन एंड हाउ इट विल इम्प्लीमेंटेड, कब और कहाँ कैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड आई हैव कंसर्न टू नो, और मेरी ये भी जानना चाहता हूँ हाउ न्यू स्ट्रक्चर विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स, और कैसे नया जो स्ट्रक्चर है वो बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को, और वो कौन सा? 5+3+3+4, ये 4 काटो भाई, एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो अब आपके जो भी हैं सर या मैम, उनके बाद आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं बहुत आपका ईगर से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, रमा और राम, जो भी आपका नाम है, आप इस तरीके से लेटर फिनिश करिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू।